लेकिन सुल्तानपुर में मेनका गांधी की लड़ाई एक तरफा है या मुकाबला चुनौती भरा है मेनका गांधी के लिए? देखिए, बिल्कुल अगर हम सुल्तानपुर की बात कर रहे हैं और मेनका गांधी के चेहरे का, तो अपने आप में ये लोकसभा सीट महत्वपूर्ण हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि सर्वाइवल ऑफ द एग्जिस्टेंस वाली बात है कि जीना है तो एक साथ इंटैक्ट होना है। वही बात है, जब बाईपोलर इलेक्शन हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, मोटा मोटा 80 लोकसभा सीटों में तगड़ी लड़ाई है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे टफ काम यही है कि जहां जहां बाईपोलर हो रहा है उन्हें मेहनत करनी पड़ रही है। और अगर सुल्तानपुर की बात करें तो यहां त्रिकोणीय है, यहां पर बीएसपी ने भी अपना मजबूत प्रत्याशी उतारा है। और मेनका गांधी जो कि 2019 में अगर हम उनके आंकड़ों को लेकर के 2024 की तरफ देखें तो मात्र 14,000 वोटों से जीती थी। उस वक्त जो कॉम्बिनेशन था वो सोनू सिंह वो अलग खड़े थे, लेकिन इस बार वो इंडिया अलायंस के साथ जाके खड़े हो गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि पिछली बार 57% वोट पड़ा था, जिसमें मेनका गांधी को लगभग 41 या 42% वोट शेयर मिला था। और वहीं पर जब एसपी और बीएसपी साथ में खड़ी थी तब लगभग उन्हें 40%। तो आप सोच लीजिए 1 या 2% का अंतर रह जाता है। ऐसे में 2024 में और अगर हम सुल्तानपुर की सीट की बात करते हैं तो निश्चित आलोक, हम लौटेंगे आपके पास। प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं वोटिंग के बाद, वो आपको सुनाते हैं। क्योंकि हमारे शहर के मतदाता सब जानते हैं, सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोट डालना है। तो लोग पूरी तरह से तैयार हैं और बहुत व्यापक संपर्क किया गया है। चुनाव आयोग ने भी मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया है और आप सब मीडिया के मित्रों ने भी बहुत अच्छी भूमिका अदा की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज मतदान का प्रतिशत 5वें चरण से अच्छा रहेगा, 6वें चरण में, और 6वें चरण से भी अच्छा रहेगा 7वें चरण। राजा भैया की नाराजगी कुछ नुकसान नहीं क्या? कहीं कोई नुकसान नहीं, भाजपा का कमल खिलेगा। आप सुन रहे थे मानवेंद्र, हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। मानवेंद्र, रेवती रमन सिंह का गढ़ रही है ये लोकसभा सीट, लगातार कई बार सांसद रहे। इस बार उनके बेटे कांग्रेस से हैं और केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे बीजेपी से। मुकाबला दिलचस्प है क्या प्रयागराज में? जी बिल्कुल दिलचस्प है, क्योंकि ये एक तरह से विरासत को बचाने की लड़ाई है। रेवती रमन सिंह 2 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, उनके बेटे हैं, हालांकि वो समाजवादी पार्टी से रहे हैं, लेकिन उनके बेटे कांग्रेस के टिकट पर हैं और समर्थन समाजवादी पार्टी का भी है। दूसरी तरफ नीरज त्रिपाठी हैं जो कि केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से बीजेपी की तरफ से तमाम इक्वेशंस के हिसाब से नीरज त्रिपाठी को वोट दिया गया है, सबसे अधिक ब्राह्मण मतदाता है, बीजेपी उनकी पसंद होती है, ब्राह्मण कैंडिडेट है। और अगर हम बात करें तो जातीय समीकरण के हिसाब से उनको टिकट दिया गया है। और इसके अलावा उज्ज्वल रमन सिंह की बात करें तो उज्ज्वल रमन सिंह समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, जो खुद प्रत्याशी हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प है।